ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। श्री सरजू महारानी की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय सीताराम। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम की कृपा से और परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी की अध्यक्षता में आज हम उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र से मार्ग देने के लिए विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र ने 1 महीने सुनी भगवान नाम की और 3 दिन रातों दिन निराहार रहकर भगवान ने प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, भय बिन होए न प्रीति। क्रोध में भरकर प्रभु श्री राम ने कहा, भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा बाण और धनुष ले आओ। शोषों बारित विशिख कृषाणों और अग्निबाण के द्वारा इस समुद्र को मैं शोष लूं, सुखा दूं। भगवान ने पहले कहा था कि सुग्रीव, लंकेश विभीषण और मेरे अनुज, ये बताओ कि समुद्र से पार कैसे जाएं। सुग्रीव ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन विभीषण ने कहा था, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कही उपाय विचारी। बिन प्रयास सागर तरी, सकल भालुक विधारी। भगवान राम ने इस विभीषण जी के प्रस्ताव को, सुझाव को स्वीकार कर लिया था। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तब भगवान राम ने कहा, ऐसा ही करूँगा। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरह मन धीरा। अस कह प्रभु अनुजह समझाई। ऐसा अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। अब 3 दिन बीतने पर विभीषण जी का कहना तो पहले मान ही लिया था, लेकिन लक्ष्मण जी को जो आश्वासन दिया था और लक्ष्मण जी ने कहा था, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। हे प्रभु, 2 बातें करिए। एक तो मन में क्रोध भरिए, जो सर्वदा क्रोध रहित हैं उनको लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया कि आप मन में क्रोध करिए और समुद्र को सुखा दीजिए। भगवान राम ने कहा, आपके सुझाव को बाद में मानूंगा। विभीषण जी का दूसरा नंबर था सुझाव देने का, सुग्रीव जी का पहला था। सुग्रीव जी ने कोई सुझाव नहीं दिया। विभीषण जी ने दिया है सुझाव, उसको पहले मान लेता हूँ, फिर आपका सुझाव जरूर माना जाएगा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी के प्रस्ताव को मानते हुए भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोषों बारित बिसिख कृसानो।
लक्ष्मण मेरा बाण और धनुष ले आओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी ने प्रस्ताव रखा था भगवान वही कर रहे हैं। बोले राम सकोप तब, अब लक्ष्मण जी के प्रस्ताव की अब पूरी तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं भगवान श्री राम। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति, और लक्ष्मण मेरा बाण और धनुष उठा लाओ, समुद्र को सुखा दूं। और भगवान ने यहाँ पर थोड़ी नीति बताई। सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, अगर दुष्ट से मूर्ख व्यक्ति से प्रार्थना की जाए तो वो समझता है कि ये इनकी कमजोरी है, और अगर छल कपट है किसी के मन में, कपटी व्यक्ति है, उससे प्रेम किया जाए तो सदा धोखा देगा। असहज कृपण से सुंदर रीति, अगर कृपण है कोई, स्वाभाविक कृपण है, तो उससे अगर दान की और बड़े बड़े धर्मों की बात की जाए तो वो करेगा नहीं, आपकी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर रीति, और ममता रत सन ज्ञान कहानी। कोई ममता में आबद्ध है अपने कुटुंब में, अपने धन में और अपने शरीर में, अपने परिजनों में इतना लिप्त है कि उसको परमार्थ की कोई चिंता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से अगर ज्ञान की चर्चा की जाए, तत्व ज्ञान की चर्चा की जाए, तो वो तो ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बिखानी। और जो थोड़ी थोड़ी बात में बिक जाता हो, अत्यंत लोभी हो, उससे कहा जाए भैया संसार नाशवान है, वो कहाँ सुनेगा बात। अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधी ही सम, और क्रोध कोई कर रहा हो और उससे कहा जाए शांति बहुत अच्छी चीज़ है, तो हो सकता है उसके क्रोध की चपेट में वो समझाने वाला भी आ जाए। क्रोधी सम कामी हरिकथा, और कामासक्त विषयासक्त व्यक्ति को अगर भगवान की कथा कही जाए तो उस कथा में भी वो काम ही ढूंढेगा, राम को नहीं ढूंढेगा। ऊसर बीज वय फल जथा, जैसे ऊसर में बीज बो दिया जाए, घर का बीज भी नष्ट हो जाए और परिश्रम भी व्यर्थ चला जाए, इसी तरह से भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है कि इन लोगों के साथ में ये कार्य करना व्यर्थ है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा उपदेश देकर रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अब लक्ष्मण जी को अच्छी लगी ये बात, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। भगवान ने अब अग्निबाण का संधान किया। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, विशिख माने अग्नि, कराल भयानक अग्निबाण का संधान किया। विशिख संधान्यो प्रभु विशिख कराला, कराल बाण यानी अग्निबाण का संधान किया। और संधान करते ही उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, इतने से ही समुद्र के अंदर खलबली मच गई। मकर उरग झसगन उकुलाने, जरत अजंत जलनिधि जब जाने, तब कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। अब देखो समुद्र की कितनी चातुरी कि भगवान राम के सामने सारा अभिमान छोड़कर शरण में आ गए। और भगवान 3 दिन के उपवास में हैं, लेकिन शरण में आया हुआ समुद्र वो भी ब्राह्मण के वेश में, और ब्राह्मण प्रिय हैं भगवान को।
और ब्राह्मण के वेश में आए और अभिमान त्याग कर आए, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा शरणागत भगवान को प्रिय है। विप्र रूप आयो तजिमाना। गोस्वामी जी लिखते हैं, काटे पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, पिनय न मान खगे सुन, डाटे पै नौ नीच। आप देखो, कागभूषुंडी जी को भी गुस्सा आ रहा है यहाँ पर कि 3 दिन तक मेरे प्रभु को भूखा रखा, और अब आ रहा है यहाँ पर कागभूषुंडी जी को क्रोध आ रहा है। और कागभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि काटे ही पै कतरी फरे, केले का पेड़ एक बार फल दे दे, उसको काट दो, दूसरे पेड़ आएंगे तब फल देंगे, वो फल देने वाला नहीं, चाहे जितना सींच लो। इसी तरह से नीच व्यक्ति को कितना भी समझा लो, जब तक उसको काटा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। भगवान ने भी यही कहा है, भय बिन होए न प्रीति। लेकिन भगवान को शरण में आए हुए पर क्रोध नहीं आता। लेकिन शर्त यही है, तज मदमोह कपट छल नारा, करूं सद्य तिह साध समाना। और भगवान ने तो कहा है, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज मदमोह कपट छल नाना, करूं सद्य तिह साध समाना। और भगवान को संत तो अत्यंत प्रिय हैं। विभीषण जी से भगवान ने कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। संतों के लिए भगवान कहते हैं, मैं अवतार धारण करता हूँ। सभय सिंधु गहि पद प्रभ केरे। अत्यंत भयभीत होकर समुद्र ने भगवान की शरण ग्रहण की और चरण पकड़ लिए। हे नाथ, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मुझे क्षमा कर दो। और ये जो सिंध की, समुद्र की यहाँ पर मति है, ये मति अगर हम सबको आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अभिमान में भरे हुए हैं। भगवान ने करुणा करके मनुष्य शरीर दिया है। 3 चीज़ें भगवान की कृपा से ही मिलती है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर, मुक्त होने की इच्छा और संत का दर्शन भगवान की कृपा के बिना होता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कबहुं करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेहि। समुद्र की मति अगर हम लोगों को मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान ने जब कृपा करके मानव शरीर दिया और अवसर दिया, फिर भी मनुष्य अगर तथाप्यवज्ञा परलोक साधने, निराम हो विस्मयकारी चेष्टतम। अरे चला विभूति क्षणभंग यौवनम, कृतांत दंतांतरवर्ती जीवनम, तथाप्यवज्ञा परलोक साधने, निराम हो विस्मयकारी चेष्टतम। निरंतर आयु का क्षरण हो रहा है। यश गौरव प्रतिष्ठा यहीं रह जाने वाले हैं, धूल में 2 मिनट में मिल जाने वाले हैं। इनमें फूला हुआ गुमानी पुरुष समुद्र की तरह भगवान की कृपा को न देखते हुए भी अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन उसको काल का संदेश आ जाए, जब समझ जाए कि काल का संदेश आ गया है, बाल पकने लगे, नेत्रों में दिखना बंद हो गया, दांत जर्जर होने लगे हैं, कंठम अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दन्नम, तदम निमुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य, भगवान का भजन कर। आदि शंकराचार्य जी चरपट मंजरी में लिखते हैं, पलितम अंगम
दशन विहीनम जातन तुन्नम अंगम गलितम और शरीर जर्जर हो गया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, शरीर जर्जर हो गया, सिर के बाल सफ़ेद हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुन्नम, और मुख दांतों से विहीन हो गया। बुढ़ापे के कारण कमर झुक गई, हाथ में डंडा ले लिया, डंडे के सहारे चलने लगा। तब भी आशा आशा आशा, ये और मिलेगा, और जीवन जीऊँगा, ये और करूँगा। और इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ये और करूँगा कि जो चाह है मिटती नहीं। और ये मृत्यु के संदेश हैं, काल भगवान के संदेश हैं। और ये संदेश देखकर भगवान की याद करे समुद्र की तरह, और अभिमान छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करे। और सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, बस यही करना है। जीवन भर जो कुछ भी किया है सब क्षमा हो जाएगा भगवान की शरण में आने से। बस इतना कहना है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, इन अपने कुकर्मों से, इस अपने विश्वासघात से जो भगवान को वचन दिया था, कृतज्ञता करने के कारण जो पाप लगा, उसका भय हो। और भगवान से कहते, प्रभु बहुत अपराध किया, आपको भूले बैठे रहे, पाप पर पाप करते रहे, शास्त्र की आज्ञा आपके आज्ञा का उल्लंघन करते रहे, संतों का मान नहीं किया, जीवन पूरा बर्बाद चला गया। हे प्रभु, अब भयभीत हूँ, आगे क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, वृद्धावस्था का क्या होगा। प्रभु अपनी शरण में लो, प्रभु अपना बना लो। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे नाथ, सारे मेरे दुर्गुणों को भूल जाओ। बस यही करना है। ये शिक्षा है समुद्र के बहाने। भगवान श्री राम हमको शिक्षा दे रहे हैं कि अगर समुद्र की तरह मुझे कोई भूखा भी रखे 3 दिन तक, तो भी मुझे उस पर क्रोध नहीं आता। बस वो अपना अभिमान छोड़कर मेरी याद कर ले। विप्र रूप आयो तज माना, अच्छी मति करके और अभिमान छोड़कर आ जाए। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। और समुद्र ने क्या कहा, गगन समीर अनल जलधरनी। ये 5 तत्व हैं प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व हैं आपके। ये जड़ तत्व हैं, इनके नाथ सहज जड़ करनी। और ये जड़ता आपके ही द्वारा इनको प्राप्त हुई है। इनको जड़ता प्रदान करने का गुण आपके द्वारा ही दिया गया है, इसलिए वो आपकी आज्ञा के वशवर्ती हैं। इनकर नाथ सहज जड़ करनी। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। और हे प्रभु, प्रभु आयस जेहि कहाँ जसाही, सो तेहि भांति रहो सुख लाई। जिसको जो आज्ञा है उसी के अनुसार वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो मेरा जड़त्व का स्वभाव है, जल हूँ मैं, जड़त्व का स्वभाव है। इसलिए हे प्रभु, आपने अच्छा किया, मुझे शिक्षा दिया। देखो, पाप करते 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 पाप का फल जब उदय होता है तो जीवन में कष्ट आता है। और जीवन में कष्ट आए तब समुद्र की मति होनी चाहिए, समुद्र की सी मति। प्रभु भलकीन मोहि सिख दीन्ही। हे प्रभु, आपने बड़ा अच्छा किया। इसी बहाने आपकी याद तो आई,
अब संसार में मेरा कोई नहीं है प्रभु, केवल आप ही संसार में मेरे हैं। ऐसा जब मन में आ जाए तो समझ लो कि ये प्रसंग जीवन में चरितार्थ हो गया। समुद्र कहते हैं, प्रभु भलकीन मोहिष्क दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। हे प्रभु, ये लेकिन जो जड़त्व का स्वभाव है ये आपकी ही दी हुई मर्यादा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, ढोल और अनपढ़ व्यक्ति, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको उचित शिक्षा देने की आवश्यकता है। ये ठीक हो जाएंगे, और जब ठीक हो जाएंगे तो समाज का भला करेंगे। और जिस समाज में रहेंगे, ढोल को अगर ठीक से ताड़ना किया जाए और अच्छा उसको उस्ताद मिल जाए तो फिर जो स्वर निकलता है लोग झूम उठते हैं। और गंवार से व्यक्ति हो, अगर सत्संग मिल गया उसको और उसने अच्छे से ढाल दिया तो वो भी अच्छे से अच्छा काम करने लगता है। और शुद्ध अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई भी कार्य करने वाला है, लेकिन उसको अगर शिक्षा दे दी जाए तो अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएगा। और पशु को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो बिना शिक्षा दिए घोड़ा न तो सवारी के काम आएगा, न बैल खेती के काम आएगा, कोई भी पशु। और यहाँ तक कि हिंसक पशुओं को अगर शिक्षा दे दी जाती है तो वो भी सर्कस में देखो कितना अच्छे से काम करते हैं। तोते, बंदर और कुत्ते क्या क्या काम करते हैं। तो इनको सबको अगर उपयुक्त शिक्षण दिया जाए तो ये सब ठीक से समाज का भला कर देंगे। सकल ताड़ना के अधिकार, इसलिए इनको सुशिक्षित होने की आवश्यकता है, उपयुक्त शिक्षण देने की आवश्यकता है, इनको नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। हे प्रभु, आपकी कृपा है, मैं विनष्ट हो जाऊंगा। समुद्र का सूखना माने विनष्ट हो जाना। उतरी ही कटक न मोरी बड़ाई, उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है अगर आप अपने प्रताप से मुझे विनष्ट कर देंगे। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, भगवान की आज्ञा को कोई मेट सकता है क्या। करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई, आप आज्ञा करो, जो आपकी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा। आप देखो भगवान का स्वभाव यहां प्रकट हो गया। भगवान का जो वचन है कि सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चे आचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम। एक बार भी कोई कह दे मेरे रघुनाथ जी से, हे प्रभु बहुत अभिमान हो चुका, बहुत अहंकार में जी लिया, बहुत पापाचार कर लिए, हे प्रभु अब मैं भयभीत हूँ। वस्तुतः मैं आपका हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ। सकदेव प्रपन्नाय, एक बार भी मेरी शरण में आकर कोई ये कह दे कि मैं आपका हूँ, ये प्रतिज्ञा रघुनाथ जी की है। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चे आचिते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम। ये मेरा व्रत है कि मैं उसे पूर्णतः निर्भय कर देता हूँ। और ये तो भगवान की शरण में आया है, भगवान का ही को भाजन बनने जा रहा है, भगवान तो इसको क्षमा करेंगे ही। और गोस्वामी जी ने क्या सुंदर लिखा दोहा,
सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई। देखो, 3 दिन जिसके कारण भूखे प्यासे बैठे रहे राघव, और 3 दिन विलंब हुआ जनक सुता की ओर बढ़ने के लिए, फिर भी भगवान ने शरणागत का इतना मान रखा कि भगवान राम मुस्कराने लगे। जो क्रोध था वो क्रोध दूर हो गया, और जो धनुष पर बाण चढ़ा हुआ था, अग्निबाण का संधान करने वाले थे, वो बाण भी निकलकर तरकस में कब पहुंच गया, बाण से धनुष से डोरी कब उतर गई, भगवान को नहीं मालूम। इतना करुणामय स्वभाव, फिर भी हम नहीं समझते हैं, शरण नहीं ग्रहण करते राघव की। यही त्रुटि है। बस सीताराम 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 कहते रहना है। भगवान अपने आप मान लेंगे कि ये मेरा जन है, और बस यही कहते रहना है, रघुनाथ जी मैं आपका हूँ, रघुनाथ जी मैं आपका हूँ। रघुनाथ जी एक दिन मान लेंगे कि हाँ, मन सच्चा हो गया है, ये मुझे अब अपना मानने लगा है। क्योंकि मुँह से अपना कहना, केवल बोलना मैं आपका हूँ, और हृदय से भगवान का हो जाना, ये 2 जमीन आसमान की बराबर अंतर है। भगवान को हृदय से अपना मानने के लिए तो भगवान की कृपा की ही आवश्यकता होती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस परमेश्वर की शरण में होना है जो मेरा राम घट घट वासी है, सबके हृदय में विराजमान है। तत्प्रसादात् पराम शांति, उनकी कृपा से ही परम शांति मिल सकती है। और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और उनकी कृपा से ही शाश्वत परम धाम प्राप्त हो सकता है। केवल उनकी कृपा की बाट जोहते रहना है, सीताराम 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 करते रहना है, और शास्त्रों की जी आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना, उसकी मर्यादा रखना है। भगवान एक दिन रीझेंगे और हृदय में एक भाव आएगा, बहुत हो गया। सच्ची बात तो यही है कि शरण ग्रहण करने योग्य तो मेरे राघव ही हैं। और जिस दिन हृदय से ये आवाज़ निकल पड़ेगी, उसी पल की प्रतीक्षा में रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। हम रघुनाथ जी के तो हैं ही, हृदय से माने या न माने, लेकिन हृदय से जिस दिन ये आवाज़ निकल पड़ेगी, राघव मैं आपका हूँ, बस काम बन गया। और समुद्र ने एक कर दिखाया। भगवान गीता में कहते हैं, अपचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सा। जो पापाचारी भी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो क्षिप्रम भवति सर्मात्मा सत्सत शांति न गच्छति। उसको मैं धर्मात्मा बना देता हूँ, उस पापी को मैं धर्मात्मा बना देता हूँ, और शाश्वत रहने वाली शांति को प्राप्त करा देता हूँ। अर्जुन, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं आपको प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति। कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी बुरा मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने जो समुद्र के इन विनीत वचनों को सुना, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुख कह हो पाए। जिस तरह से ये बानर भालुओं का दल लंका पहुंच जाए आपको पार करके, वो उपाय बता दो मुझे। और फिर जो विभीषण जी का सुझाव था उसी पर फिर ठहर गए रघुनाथ जी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिन प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। इस मंत्रणा को फिर प्रकट किया समुद्र से भगवान श्री राम ने। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुख कह हो पाया। सर्वज्ञ भगवान श्री राम अब समुद्र से सुझाव मांग रहे हैं कि आप सुझाव दे दो। ये शरणागत का मान रखने की बात है। शरणागत को कितना मान रखते हैं। विभीषण जी शरणागत हुए, उनका कितना मान रखा रघुनाथ जी ने कि लक्ष्मण जी की बात को बाद में माना और शरणागत की बात को पहले माना। इसलिए शरणागत में ही सब तरह से भलाई है। और शरणागत होने के लिए बस एक ही उपाय करना है, सीताराम 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 करते रहना। एक दिन शरणागति मिल जाएगी, हृदय से शरणागति मिल जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं परम शांति और अपना धाम दोनों देने के लिए प्रस्तुत हूँ, एक बार मेरी तरफ आओ तो। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रसंग को विराम दिया जाए। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।